चलिए सबसे पहले इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को सुनते हैं। देखिए, कुकर में पकी हुई दाल जो होती है उसके ऊपर अगर हम वो निकालें ना, उस पर झाग जो आती है वो यूरिक एसिड बढ़ाती है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हम जब वो दाल लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है जी। आपने सोशल मीडिया पे ऐसी ही कॉपी पेस्ट वीडियोस बहुत देखी होंगी, क्योंकि जब एक नॉनसेंस को व्यूज मिलते हैं तो दूसरा इंडिविजुअल भी बिना सोचे समझे वैसी ही रील बना देता है। और इनके हिसाब से दाल के ऊपर जो झाग आती है उससे हमारा यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, उससे हमारा एलडीएल वीएलडीएल इनके मन में जो आया वो बढ़ जाता है। थोड़ी देर रुकते तो कैंसर वगैरह, एड्स वगैरह वो भी हो जाता है उससे। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 100% मिथ है। दाल बनाते समय उसके ऊपर जो झाग आती है उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह, जिसकी वजह से वो फ्रॉथी लेयर बन रही है। उसके अलावा कुछ सैपोनिन्स, ये कुछ प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी सोप लाइक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी वजह से वो फोम फॉर्म होता है। और इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट भी पाया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही छोटे अमाउंट में पाई जाती हैं, जिसके होने ना होने से आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। इसका यूरिक एसिड से दूर दूर तक कोई लिंक या रिलेशन है ही नहीं। फूड के अंदर कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं जिन्हें हम प्यूरिन्स कहते हैं, और जब हमारी बॉडी इन प्यूरिन्स को लिवर में ब्रेक डाउन करती है तो यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हमारी किडनीज फिल्टर करती है और यूरिन से वो निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी की बॉडी यूरिक एसिड को प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है तो फिर प्रॉब्लम होती है, और उसके केस में कुछ प्रिकॉशन दी जाती हैं, जिसमें जो प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं जिनमें सबसे ऊपर आते हैं रेड मीट्स या ऑर्गन मीट्स वगैरह, जैसे लिवर या किडनी, उसके साथ साथ कुछ फिश, अल्कोहल, हाई अमाउंट ऑफ शुगर, ये सारी चीजें प्यूरिन्स का सबसे रिच सोर्स हैं। कुछ दालें जैसे कि उड़द, चना, राजमा वगैरह में भी प्यूरिन्स पाए जाते हैं, लेकिन उनका अमाउंट जो रेड मीट वगैरह उनके कंपैरिजन में काफी कम होता है। यूरिक एसिड को मैनेज करने के जो सबसे सिंपल तरीके हैं उनमें आता है एडिक्वेट वाटर इनटेक, विटामिन सी रिच फूड या सप्लीमेंट्स, एडिक्वेट फाइबर इनटेक, अपने फैट लेवल्स को कम करना, एक फिट बॉडी मेंटेन करना, और भी तरीके होते हैं। पुराने जमाने में जो झाग निकाली जाती थी वो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए निकाली जाती थी, मेडिकल रीजंस के लिए नहीं। पुराने जमाने में दाल होती थी, कई बार वो इतनी साफ नहीं होती थी, तो ये जो फोम होती थी इसके अंदर जो रेजिड्यू और डस्ट वगैरह था वो कलेक्ट हो जाता था, जिसको रिमूव कर देते थे। और इसके अलावा और भी रीजंस थे, लेकिन मेडिकली या यूरिक एसिड रिलेटेड कुछ भी नहीं था। इसीलिए इस झाग से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप इसे निकालें या रहने दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी यूरिक एसिड से इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस बारे में आपका क्या कहना है।